8614 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं स्टैटिक्स के वो ये हैं कि इस कोर्स को जो है ना पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि उनको जो है ना डेमोंस्ट्रेट करना आ जाएगा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है स्टैटिक्स की वो, और इसकी एप्लीकेशन को जो एजुकेशन में अप्लाई होती हैं वो एक्सप्लेन हो जाएंगी। फिर जो है वो स्टूडेंट्स डिफरेंस कर पाएंगे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में। फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट में जो है ना वो डिफरेंस कर पाएंगे वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, सैम्पल्स की क्या हैं और सैम्पल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर जियोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी वो मीन मोड मीडियन क्या होता है, ठीक है। फिर टी टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, कोरिलेशन कैसे होते हैं, रिग्रेशन क्या है और उनकी टाइप्स क्या हैं। फिर जो है वो काई स्केयर क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी टाइप्स कौन सी। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है मोस्टली जो है ना स्टैटिक्स को मैथमेटिक्स की ब्रांच समझा जाता है। तो ये जो है ना बेसिकली इसका काम क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि द टर्म स्टैटिक रेफर टू ये सेट ऑफ मेथड्स रूल्स ऑर्गेनाइज करती है, समराइज करती है और इंटरप्रेट करती है इन्फॉर्मेशन को, यानी रूल बनाती है। स्टैटिक्स जो है ना वो रूल करती है कि आप जो है ना डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फिर उसको समराइज कैसे करते हैं, ठीक है, टेबल शेबल्स की फॉर्म में या किसी ग्राफ की शेप में, ठीक है। फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इसके मेन यही जो है ना तीन इसके समझने जो है ना मेन पिलर है कि सबसे पहले आप डेटा लेते हो, फिर उसमें से स्टैटिक उसे करते हो और फिर उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हो। फिर जो है ना इसकी एक डेफिनेशन है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के मुताबिक। तो उसने इसको स्टैटिक्स को ऐसे डिफाइन किया कि ये मैथमेटिक्स है कलेक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की और इंटरप्रिटेशन की ऑफ नंबरिकल डाटा, कि इसमें जो मोस्टली है ना वो नंबर्स में डाटा ही शो होता है। मैथमेटिक्स की समझ लो कि एक ये ब्रांच है। तो ये एनालिसिस करता है पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम सैम्पलिंग। तो कोई भी पॉपुलेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में जाते हो तो 50 स्टूडेंट्स, तो उसमें से आप 10 लेते हो तो वो सैंपल हो गया जो 10 आपने लिया। फिर उसमें से आप उनके टेस्ट वगैरह लेके फिर आप जो है ना डाटा करते हो और बनाते हो एंड पे एक जो है ना स्टैट लगा के कि जो है ना अगर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो बाकी 50 की क्लास ऐसी होगी। इसको समझ लो स्टैट कहते हैं। फिर जो है ना स्टैट और स्टेट्स और स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है, जो स्टैट है ना वो एक पैरामीटर है, जबकि जो स्टैटिक्स है ना वो एक फुल फॉर्म है, समझो इसकी, वो मेजर करने में और कैसे वर्क किया जाता है वो पूरा एक प्रोसीजर बताती है। फिर हम स्टैटिक्स पढ़ते क्यों, तो स्टैटिक्स जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टैटिक्स जो है ना किसी भी डेटा को कलेक्ट करने, पॉपुलेशन की जो है ना सैम्पलिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होती है। हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ होती है, एवरीवेयर है क्योंकि डेटा एवरीवेयर है। फिर ये डिसीजन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना आपके गवर्नमेंट के एजुकेशन बजट के लिए जो है ना हमने इतना बजट रखना है एजुकेशन के लिए, या इतने जो है ना इस साल किसी स्कूल में भी आप पढ़ाते हो तो उसमें भी आप देखें इसी तरह जो है ना बजट एस्टिमेट करके लगाया जाता है कि इस साल हमने इतने जो है ना चीज़ें लेनी है, इतना काम करना है, इतना बच्चों के लिए काम करना है, इतने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है, ठीक है, इतने टैक्स लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टैट्स अप्लाई होती है, ठीक है। हमारे जो है ना डेली के डिसीजन जो होते हैं उनके लिए अपनी पॉकेट मनी का भी हम इसी तरह जो है ना स्टैट समझे, ये भी एक स्टैट है जो हम एक नॉर्मल बंदा भी करता है। फिर आप जिस भी करियर से जो है ना वो प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो, आपको स्टैटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि ये आपको हेल्प करती है कि आपने कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, उनको फिर समराइज़ करना है, उनको इंटरप्रेट करना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या और स्कोप क्या है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये मैथमेटिकली डिटरमाइन करने में हेल्प देती है चीज़ों को, ठीक है। वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन जो है ना दुनिया में की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि जी ये इसी स्टैटिक्स के थ्रू होता है कि जी दुनिया में कहाँ ज़्यादा महंगाई हो गई है, कहाँ कम हो गई है। ये हमें इन्फॉर्म करती है हमारी डेली हैपनिंग के बारे में कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम होते हैं उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्म करती है। वेदर कर फोरकास्टर जो हैं वो भी इसी के थ्रू ही एस्टिमेट लगाते हैं कि ठीक है आज इतने क्लाउड बन रहे हैं, इतना जो है ना होगा, इतने चांसेस हैं बारिश के या इतने चांसेस हैं आज धूप के, ऐसी धूप होगी ऐसी। फिर रिसर्च तो हर शोबे में तकरीबन होती है, हर सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब एमफिल वगैरह कर रहे हो तो उसमें जो है ना डाटा को जो है ना समराइज़ और उसकी जो है ना सैम्पलिंग वगैरह करने के लिए स्टैट बहुत ज़रूरी होती है। टेबल वगैरह बनाने के लिए, रिसर्च पेपर वगैरह जो लोग लिखते हैं ये मोस्टली जो है ना वो रिसर्चर यूज़ करते हैं। स्टैटिकल टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ होती हैं रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ये एक शॉर्ट वे होता है जिसमें के ज़रिए आप फार्मूला वगैरह लगा के फ़ौरन जो है ना किसी भी चीज़ का, जैसे कोरोना के दौरान कर रहे थे। टेक्निक्स आर की ऑफ हाउ ट्रेडर और बिजनेसमैन जो है ना इसी स्टैटिक्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं कि वो स्टैट देखते हैं कि जो है ना कितना उन्हें मुनाफा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना उन्हें प्रॉफिट होगा, तो वो उस हिसाब से फिर इन्वेस्ट करते हैं मनी।
फिर इंडस्ट्री टूल जो है ना, उनमें स्पेशल मैनेजर हायर करते हैं जो क्या करते हैं जी कि इंडस्ट्री में बताते हैं कि इतने प्रोडक्ट आपने जो है ना वो हाउ जो है ना मैनी आपने प्रोडक्ट करने प्रोड्यूस करने हैं, और कितने जो है ना वो डिमांड और सेल का जो है ना बैलेंस बरकरार रखते हैं। फिर मेडिकल फील्ड में ये बहुत यूज़ होती है, उसमें जो है ना प्रेस्क्राइब करते हैं फार्मासिस्ट जो होते हैं वो स्टैटिकली शो करते हैं जी कि कितनी दवाई जो है ना इफेक्टिव होगी, कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बताते हैं। फिर स्टैटिक्स जो है ना मेडिकल स्टूडेंट्स का भी इससे पाला पड़ता है, वो डिजीज़ वगैरह जो है ना, जैसे कोरोना के दौरान जो है ना हॉस्पिटल्स में वो बता रहे थे जी कि इस दफ़ा इतने हो गए हैं, तो इतने हो सकते हैं, इतनी डेथ हुई हैं, वो सारा एक स्टैट का ही था। अब फंक्शन क्या है इसके, ये डेफिनाइट फॉर्म ऑफ डाटा को जो है ना एक डेफिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट करती है। ऑन जो है ना मैनेजेबल चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होती हैं, डाटा कम्प्लेक्स डाटा होता है, उसको ये सिंप्लीफाई करती है। एक ही ग्राफ, एक ही पिक्चर में आप शो कर सकते हैं। ये टेक्नीक हमें बताती है कंपैरिजन करने के लिए कि हम कि पास्ट की किसी चीज़ को फ्यूचर से कंपेराइज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ठीक है, पास्ट में जो है ना पिछले साल अगर इतना टैक्स जमा होता है, इस साल इतना हुआ है, तो इस तरह चीज़ें जो है ना कंपेयर करते हैं। पिछले साल यानी पाकिस्तान में इतनी अगर एजुकेशन थी, तो इस साल इतनी हो गई है। फिर ये एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। गाइडलाइन जो है ना प्रोवाइड करती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। गवर्नमेंट जो है ना एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल जब पॉलिसीज़ बनाती है या कोई बजट वगैरह के लिए, और ये मैग्नीट्यूड फिनोमेना बेसिक चीज़ें जो है उनके लिए हेल्पफुल होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये सिर्फ नंबरिकल जो है ना स्टडीज़ हमें सिर्फ एक नंबर देती है, या उसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं करती। फिर ये कुछ फैलेशियस कुछ जो कंक्लूजन जो एंड पे नताइज मिलते हैं उनमें गड़बड़ भी हो सकती है, वो सही भी नहीं हो सकते। फिर ये एस्टिमेट करती है और एक्सप्लेनेशन यानी वो एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती। कोई पूरे हमने थोड़ा सैंपल लिए होते हैं और सैंपल से किया होता है, तो होल पॉपुलेशन को हमने थोड़ा टच किया होता है। फिर ये सिर्फ पॉपुलेशन या एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स को करती है रादर देन विद द इंडिविजुअल के एक सिंगल इंडिविजुअल को ये टच नहीं करती, बल्कि एक पूरे पॉपुलेशन को लेके उसमें से कुछ एग्रीगेट निकाल के करती है। फिर आप एजुकेशन रिसर्च में जो है ना स्टैटिक्स की कौन सी एप्लीकेशन है, तो ये जो है ना उसमें बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च, तो सबसे पहले ये स्टैट्स के थ्रू जो है ना प्लान की जाती है रिसर्च कैसे करनी है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, और फिर पॉपुलेशन ली जाती है कि हमने ये वहाँ जाके प्रैक्टिकल करना है। तो फिर उस पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं, फिर उसको एनालाइजिंग टूल और टेक्निक के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वही क्लास एक ले लें कि हमने एक स्कूल में जाना है, उस स्कूल में से जो है ना वो एक क्लास सेलेक्ट करनी है, उस क्लास में से इतने स्टूडेंट लेने हैं, डिज़ाइन करके फिर उन पे जो है ना वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो वो हमें फिर एंड पे एक रिज़ल्ट नज़र आएगा। फिर इसकी दो अगर टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव है और इन्फ्रेंशियल है। तो डिस्क्रिप्टिव अब नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो है ना इम्प्लाई करती है, डिस्क्राइब करती है, डेटा ऑर्गेनाइज करती है और समराइज़ करती है इन्फॉर्मेशन को। जबकि इन्फ्रेंशियल जो है ना वो टेक्निक्स हैं जो रिसर्चर्स को अलाउ करती है, और वो स्टडी करते हैं सैंपल को और फिर उसको जनरलाइज़ करते हैं पॉपुलेशन में से, कि एक पॉपुलेशन लेके उसमें से सैंपल को स्टडी करते हैं और फिर कंक्लूजन देते हैं। जबकि जो है ना डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या है कि स्टैटिकल प्रोसीजर यूज़ होते हैं और ऑर्गेनाइज, समराइज़ और सिंप्लीफाई करते हैं डेटा को। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक जो है ना वो ऑर्गेनाइज करती है स्कोर इन वो एंड पे टेबल वगैरह बनते हैं जो डिस्क्रिप्टिव है। जबकि जो इसमें है ना डिफरेंशियल, इसमें जो है ना पॉपुलेशन को फिर वो ग्राफ वगैरह बना के रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, ये पैरामीटर्स होते हैं जो है ना कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी, जो यूजुअली रिकॉर्ड की जाते हैं इन एक्सपेरिमेंट। जो आपने 8613 में देखा होगा कि जो है ना वेरिएबल्स होते हैं, जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है, चेंज करनी होती हैं, तो उनको उनकी जो है ना खसूसियात ये कहता है कि हम रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जब जो है ना जेंडर, वो कह रहा है कि जेंडर एक एट्रीब्यूट है, खासियत है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो ये अब वेरिएबल जो है ना वो दो तरह का न्यूमेरिकल जो है ना वो मेजरमेंट देते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो जिसमें क्वांटिटी मेजर की जाए उसको क्वांटिटी कहते हैं, यानी यील्ड न्यूमेरिकल हो तो उसमें क्वांटिटी, और अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड द वेरिएबल दैट यील्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मेजरमेंट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। और अगर वो जो है ना अगर उसकी क्वालिटी पे हो तो फिर हम उसको क्वालिटी या कैटेगोरिकल वेरिएबल कहेंगे। यानी अगर उसकी क्वांटिटी देखें कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो वो होगा क्वांटिटेटिव, और अगर हम उसकी क्वालिटी देखें उसके जो है ना कितने हैं, तो वो फिर जो है ना वो उसकी क्वालिटेटिव होगी। क्वांटिटी में उसका नंबर देखते हैं और क्वालिटी में उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि अच्छी है बुरी है, इस लिहाज से हम सेटिस्फेक्शन या इस लिहाज से मेजर करते हैं। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो लेवल ऑफ दो बेसिक लेवल ऑफ मेजरमेंट है वेरिएबल्स के, क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल है। तो इसके जो है ना आगे ईच यूजेस जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है, और
टोटल जो है ना वो आगे 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और इंटरवल है और रेशियो है। अब स्केल क्या होता है? स्केल तो आपको पता है कि मेजर करने के लिए जो है यूज़ होता है। स्केल जो होता है ना वेरिएबल का, वो सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ द वेरिएबल एंड आल्सो डिफाइन द मीनिंग, वो मीनिंग और उसकी जो है ना उसकी वेरिएबल को डिफाइन करता है और उसके मीनिंग को। फिर वेरिएबल के आगे 2 हैं, नंबरिकल कैटेगरिकल। और नंबरिकल में क्या है? डिस्क्रीट हो सकता है और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है जो प्रॉपर चलता है और डिस्क्रीट होता है जो जिसमें कोई तरतीब नहीं होती। और कैटेगरी में क्या है? नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है। अब इनको आगे उसने एक्सप्लेन किया। अब नॉमिनल में क्या होता है कि नेम होता है, ठीक है। इट्स इज़ द वैल्यूज़ नेम द एट्रीब्यूट यूनिकली, तो ये एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसमें नेम दिया जाता है नॉमिनल में। जब ऑर्डिनल में क्या होता है कि नॉमिनल लेवल वेरिएबल्स और नॉमिनल लेवल वेरिएबल्स विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर, तो इसमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाता है। जबकि जो नॉमिनल में उसमें सिर्फ नेम दिया जाता है, ठीक है, डेटे को मेजरमेंट में। और जो ऑर्डिनल है इसमें एक नॉमिनल लेवल बेस जो है वेरिएबल्स हैं उनको मीनिंगफुल ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाता है। जो इनके दरमियान जो है ना वो पॉसिबल है, वो ऑर्डर पॉसिबल है कि ऑर्डिनल में ऑर्डर किया जाता है जबकि नॉमिनल में नेम दिया जाता है। उसके बाद इंटरवल है। इंटरवल है तो ये डिस्टेंस बताता है। इंटरवल तो आपको पता ही कि सेंटर में जाके जो है ना कहीं से इंटरवल आता है, तो वो जो है ना जैसे मूवीज़ वगैरह में आता है तो डिस्टेंस होता है बिटवीन दो एट्रीब्यूट्स मीनिंग। अब रेशो स्केल क्या है कि रेशो स्केल जो है ना उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स है उसमें इंटरवल स्केल की, जो क्या करती है? एब्सोल्यूट 0 पॉइंट ऐड करती है। अब नॉमिनल में क्या होता है? कैटेगरीज होती हैं कि जेंडर है, एथनिसिटी है, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या है? रिकॉर्डेड जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ऑर्डर कैटेगरी ऑर्डिनल में, नॉमिनल में ये नेम है कि जेंडर है या एथनिसिटी है, ठीक है। और ऑर्डिनल में क्या है कि ऑर्डर कैटेगरीज हैं कि क्लास में रैंक करते हैं कि आप टॉप है या ठीक है, ऑर्डर ऑफ नहीं। और इंटरवल में क्या है कि इंटरवल उसके उनके दरमियान टेस्ट स्कोर कितना है, ठीक है, डिफरेंस कितना है। और रेशो जो है ना वो हम उसके दरमियान क्या निकालते हैं? निस्बत निकालते हैं कि टाइम कितना है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड टूल है जो क्या करता है? फार्म किया जाता है फ्रेमिंग करने के लिए क्वेश्चन को, और ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को आंसर क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। साइंटिफिक मेथड यूज़ इसलिए होता है कि वो कोई भी जो ना सवाल जब अराइज हो तो उसको जो है ना आंसरिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रिवाइजिंग करता है जो डेवलपिंग न्यू क्वेश्चन होते हैं। अब साइंटिफिक मेथड जो है ना वो प्रोसेस है फॉर एक्सप्लेनिंग द वर्ड टू वैलिडेट ऑब्जर्वेशन वाइल मिनिमाइजिंग ऑब्जर्वर बाइस। तो ये जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं ना, वैलिड ऑब्जर्वेशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और ये रिसर्च को फेयर करने के लिए और अनबाइस्ड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रिपीटेबल मैपर है और ये टूल है जिसमें क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उनको क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, और फिर जो है ना ओल्ड डाटे से हम उसको रिवाइज करते हैं और न्यू फिर एक लॉ बनाते हैं। या अब साइंटिफिक मेथड है क्या? सबसे पहले जो है ना उसमें क्वेश्चन की जाती है, फिर प्रॉब्लम के पहले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है ना खुद राइज हो सकता है या किसी भी रिसर्चर के दिमाग में, या वो कोई पूछ सकता है उससे, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम वो निकालता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके बारे में कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट उस पे करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो है ना हम एनालाइज़ करते हैं रिज़ल्ट और कंक्लूजन, और फाइनली जो है ना वो रिज़ल्ट जो है वो एंड पे फिर वो थ्योरी और लॉ बन जाते हैं, ठीक है। अब बेसिक टर्म्स हैं कुछ स्टैटिक्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वो आइटम्स और इंडिविजुअल हैं जो एनालाइज़ किए जाते हैं इन स्टैटिकल मेथड में, ठीक है। मोस्टली ये वेरिएबल का मतलब ये होता है चेंज होने वाली चीज़ें, ठीक है। कि ये किसी रिसर्च में रखे जाते हैं कि ये जो है ना वेरिएबल्स होंगे। अब डेटा क्या है? डेटा जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल से जो एसोसिएट होती हैं। डेटा जो है ना वो प्लूरल है और इसका डेटम जो है वो एक सिंगुलर है, ठीक है। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? डेटा वैल्यूज़ आर मीनिंगलेस अनलेस देयर वेरिएबल्स है। तो जब तक डाटा के जो वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक वो एक कोई मीनिंगलेस है, ठीक है। जब तक उसके कोई वेरिएबल कोई चेंज होने वाली चीज़ें या उसमें कोई चीज़ें नहीं होंगी तो वो डाटा फिर मीनिंगलेस है। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है इसकी? कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग दैट और क्लियर टू ऑल एसोसिएटेड विद एन एनालिसिस। तो जो ऑपरेशन इसकी डेफिनेशन है कि वो जो है ना यूनिवर्सली जो है ना एक्सेप्ट की जाती है। उसका ये है कि मीनिंग जो है ना वो क्लियर होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं एनालिसिस के साथ डेटा के। अब बेसिक टर्म्स पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन तो किसी भी जो है ना वैसे जो इसकी बायोलॉजिकल तारीफ डेफिनेशन है वो यही है कि जो है ना जो इंडिविजुअल है वो इन सेम एरिया में रहते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिविजुअल होते हैं जो हम जिनका जो है ना वो एक सैंपल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो
क्या आप कह सकते हैं होल जो इंडिविजुअल हैं इन पर्टिकुलर एरिया या सब्जेक्ट या ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जो है ना वो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब क्या ऑल इंडिविजुअल अबाउट विच यू वांट टू ड्राई कंक्लूजन, कि जिस पूरे इंडिविजुअल में जो है वो तमाम इंडिविजुअल जिनमें से आप जो है ना कोई कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहे हैं उसको पॉपुलेशन कहेंगे। बेसिकली जो है ना ये एक लार्ज ग्रुप है, समझ लो कि पूरी एक स्कूल है या पूरा मुल्क है एक, ठीक है, तो उसको एक पॉपुलेशन होगी। अब उसमें सैंपल क्या होता है, सैंपल होता है बीच में से कुछ छोटा सा उसका पार्ट ले लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक कम क्लासरूम का ले रहे हैं तो उस क्लासरूम की जो पूरी होगी वो एक पॉपुलेशन है। अब सैंपल क्या है कि वो 50 की क्लास है, आप में से आपने उसमें से 5 या 10 स्टूडेंट लिए, तो वो जो 10 स्टूडेंट लेंगे वो एक पोर्शन जो लेंगे, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन, वो जो है ना वो सैंपल कहलाएगा, ठीक है। अब पैरामीटर क्या है, ये न्यूमेरिकल मेजर होता है जो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप जो इसको डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल आप 50 है, 50 में से 10 और 10 में से आप देखना क्या चाह रहे हो, इंटेलिजेंस देखना चाह रहे हो, तो वो इंटेलिजेंस आपका पैरामीटर है। फिर स्टैटिक है जो है ना उस नंबरों के हिसाब से न्यूमेरिकल मेजर करती है वो सैंपल में से, ठीक है। अब वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो वेरी करती है फ्रॉम 1% टू अदर, तो वेरिएबल क्या है जो चेंज है, यानी 1% में ज़्यादा है, एक में IQ कम है, एक में, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नंबर और क्वांटिटी जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज करके बताती है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, और इसको डाटा आइटम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको आप इन सम अदर वर्ड्स जो है ना आप इसको इमेज, वेरिएबल इमेज हो सकती है, परसेप्शन हो सकती है, यानी आपके दिमाग में हो सकती है, ठीक है, और माइंड में आप जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं। माइंड में कैन नॉट बी मेजर, माइंड में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अब वेरिएबल है क्या, वो एक कंसेप्ट है जिसको जो है ना आप मेजर कर सकते हैं, जो आप मेजरेबल फॉर्म में आता है, और मेजरेबल फॉर्म ऑफ ए कंसेप्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब एग्जांपल क्या है वेरिएबल की, एक एग्जांपल दिया कि आप वेरिएबल फॉर ह्यूमन हाइट, वेट, एज, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वेरिएबल्स में आती हैं। कि अब हाइट डिफरेंट है लोगों की, वेट भी डिफरेंट है, एज भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ सिबलिंग, किसी के 2 बहन भाई हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, इस तरह इनकम भी डिफरेंट है, खर्चे भी डिफरेंट है, और कंट्री भी कोई किसी का पाकिस्तान, किसी का इंडिया, किसी का जो है ना, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, फिर जो है ना उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है, कोई शादीशुदा है, कोई कुंवारे हैं, आई कलर जो है ना उनका खर्चा, आई कलर आंखों का रंग कैसा है, जेंडर उनकी कौन सी है, और क्लास ग्रेड कौन कौन से, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं वेरिएबल। अब है सैम्पल टाइप, तो सैम्पल जो है ना, सैम्पलिंग मेथड 2 हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबल जो होता है ना, प्रोबेबल, उसमें जो है ना सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है, और स्टेरिफाइड और क्लस्टर है। सिंपल में सीधा जो है ना रैंडमली आप चूज़ कर लेते हो, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में आप एक सिस्टमैटिक्स के थ्रू जो है ना, कि फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम में यह है कि आप रैंडमली के पहला चूज़ किया, फिर हो सकता है 8वां चूज़ कर लो, 12वां चूज़ कर लो, ठीक है। जबकि सिस्टमैटिक्स में आप एक ऑर्डर में चूज़ करते हो कि पहला, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, ठीक है। स्टेरिफाइड में होता है एक स्टार लाइक जो है ना वो आप चूज़ करते हो, और क्लस्टर में क्या होता है कि एक जगह से आपने 5 लिए, फिर दूसरी जगह से 5 लिए, ठीक है। और इधर से नॉन जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें क्या है, कन्वीनियंस के थ्रू लेते हो, कोटा होता है कि जो है ना आपने एक जगह से इतने लेने हैं, ठीक है, उसके लिए कोटा रखा जाए, फिर जजमेंट आप करके लेते हो कि ठीक है जी हमें ऐसा बंदा चाहिए या इस तरह के कुछ 5 बंदे चाहिए, फिर स्नो बॉल के थ्रू आप सेलेक्ट करते हो। तो ये था पहला यूनिट, इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।